जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य। एकादशो अध्यायः विश्व रूप दर्शन योगः। विश्व रूप दर्शन योग, शो ऑफ यूनिवर्सल फॉर्म्स ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। इस 11वें अध्याय में मुख्य तो शांत रस ही है, परंतु उसके साथ अद्भुत रस उसके घर उसका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए आया है और दूसरे रसों को भी उसके साथ सम्मान प्राप्त हुआ है और केवल ब्रह्म को ही स्पष्ट किया गया है। यह अध्याय स्वयं श्री कृष्ण देव के विश्राम का स्थान है, परंतु समस्त भाग्यवान पुरुषों में अर्जुन सचमुच श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका इस स्थान में भी प्रवेश हुआ है। अर्जुन के मन में इस बात की बहुत बड़ी अभिलाषा थी कि उसके मन में इस सिद्धांत पर जो दृढ़ विश्वास हो गया है कि सारा विश्व ही परमेश्वर है, उसे वह अपने चर्म चक्षुओं से भी देखे और इस प्रकार बाहर से भी इस सिद्धांत का पूरा पूरा विश्वास हो जाए। परंतु अपने मन की यह अभिलाषा भगवान पर प्रकट करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि वह सोचता था कि विश्व स्वरूप सरीखे गूढ़ रहस्य के विषय में मैं खुलकर कैसे प्रश्न करूं। अर्जुन अपने मन में सोचने लगा कि जो बात आज तक भगवान के किसी प्रिय भक्त ने कभी नहीं पूछी, वह बात मैं एकदम से कैसे पूछ बैठूं। यह ठीक है कि मैं श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय सखा हूं, परंतु क्या कभी मेरा और इनका प्रेम माता के प्रेम के समान हो सकता है? माता भी विश्व रूप के संबंध में प्रश्न करते डरती थी, फिर मैं किस गिनती में हूं? इन्होंने यह गूढ़ रहस्य आज तक अपने अंतरंग में ही गुप्त रखा है, फिर मैं एकाएक इनसे उसके संबंध में कैसे कुछ कहूं? यदि मैं यह समझूं कि इस विषय में कुछ न पूछना ही ठीक है, तो बिना विश्व रूप के दर्शन किए मुझे चैन न मिलेगा। इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके अर्जुन ने डरते डरते कहना आरंभ किया, परंतु उसका वह बोलना भी उसके पूर्ण आत्मसमर्पण का विनम्र द्योतक ही था। और भक्त वत्सल भगवान उसके मुख से ये शब्द निकलते ही आप ही एकदम विश्व रूप हो जाएंगे। यही पहला प्रसंग है। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यं ध्यात्म संगीतं यत्त्वयोक्तं वत्स्तेन मोह अयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश किया, इससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। हे करुणा सागर देव, जो बात शब्दों में किसी प्रकार नहीं कही जा सकती, उसे आपने मेरे लिए ऐसा सरल एवं मधुर स्वरूप प्रदान कर दिया कि वह वाणी के द्वारा समझ में आ सके। जिस समय आत्मा ब्रह्म स्वरूप में विलीन हो जाता है, उस समय जीवों और माया का कहीं नाम भी नहीं रह जाता। उस समय पर ब्रह्म जिस रूप में उतरता है, वही उसका अंतिम रूप है। अपना जो स्वरूप आपने अपने हृदय के भीतरी भाग में लोभी के धन की भांति बंद कर रखा था और जिसका पता
स्वयं वेदों को भी नहीं चला था। नीति नीति वही अपने हृदय का रहस्य आज आपने मेरे सामने खोल दिया है। महामाया के अपरंपार सागर में मुझे सिर तक डूबा हुआ देखकर, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, आपने स्वयं ही कूदकर मुझे उसमें से बाहर निकाला है। अब मेरे लिए इस विश्व में आपके सिवा और कोई बात ही नहीं रह गई है, परंतु मेरा भाग्य ही कुछ ऐसा खराब है कि अभी तक मेरे मुख से यही बात निकल रही है कि मैं आपसे कोई अलग व्यक्ति हूं। अभी तक मेरे साथ एक ऐसा देहाभिमान लगा हुआ था कि मैं समझता था कि इस संसार में मैं अर्जुन नामक एक पुरुष हूं, परंतु आपने मुझे जगा दिया। नहीं तो हे देव, मैंने तो आज इस बात का पूरा निश्चय कर लिया था कि चाहे सातों समुद्र एक में क्यों न मिल जाएं, यह सारा संसार प्रलय के जल में क्यों न डूब जाए, चाहे ऊपर आकाश ही क्यों न टूट पड़े, परंतु मैं अपने इन कुटुंबियों के साथ कभी युद्ध न करूंगा। इस प्रकार की अहमन्यता के आधिक्य के कारण मैं आग्रह के दह में डूब ही गया था, और यदि आप सरीखा समर्थ सखा मेरे पास न होता तो फिर कौन बचाकर मुझे बाहर निकालता। मैं तो इस समय आपके कृपा प्रसाद के प्रत्यक्ष गर्भगृह में प्रवेश करके आनंद पूर्वक ब्रह्म रस आस्वादन कर रहा हूं। यदि इससे मेरा मोह नष्ट हो गया है तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। हे भगवान, आपके चरणों के स्पर्श से आज सचमुच मेरा उद्धार हो गया। साधक को जब तक अपने पुरुषार्थ साधन या अपनी योग्यता का स्मरण होता है, तब तक वह भगवत कृपा के परम आभास से वंचित सा ही रहता है और साधन के उच्च स्तर पर नहीं चढ़ सकता। परंतु जब उसे भगवत कृपा से ही भगवत कृपा का भान होता है और वह प्रत्यक्षवत यह समझ जाता है कि जो कुछ हो रहा है सब भगवान के अनुग्रह से ही हो रहा है, तब उसका हृदय कृतज्ञता से भर जाता है और वह पुकार उठता है, ओहो भगवन, मैं किसी भी योग्य नहीं हूं, मैं तो सर्वदा अनाधिकारी हूं। यह सब तो आपके अनुग्रह की ही लीला है। ऐसे ही कृतज्ञता पूर्ण हृदय से अर्जुन कह रहे हैं कि भगवन, आपने जो कुछ भी महत्व और प्रभाव की बातें सुनाई हैं, मैं इसका पात्र नहीं हूं। आपने अनुग्रह करने के लिए ही यह परम गोपनीय अपना रहस्य मुझको सुनाया है। अब मैं जान गया हूं कि आप साक्षात परमेश्वर हैं। अर्जुना, I have heard your instruction on confidential spiritual matters, which you have so kindly delivered unto me, and my illusion is now gone. The Lord made it clear to Arjuna that it is just with an infinitesimal fraction of his entirety that he has become the manifested universe, and that his unmanifest reality is immeasurable. Based on this truth, Arjuna has revised his conceptions about himself, about the world, about his relationship with the world, and about his duty. He has thus been delivered from delusion. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम। अध्याय 11 श्लोक 1। 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। सर्वशक्तिमान ईश्वराच्या विश्वरूपाचे दर्शन।
या 11व्या अध्यायाचा मुख्य विषय शांती हा आहे. पण त्यासोबतच अद्भुतरथ सुद्धा त्याच्या घरी त्याचा पाहुणचार स्वीकारायला आलेला आहे आणि त्याच्यासोबत इतर रसांनाही सन्मान मिळालेला आहे आणि केवळ ब्रह्माचेच स्पष्टीकरण झालेले आहे. हा अध्याय स्वतः भगवान श्रीकृष्णाचे विश्राम स्थान असे आहे. परंतु सर्व भाग्यवान पुरुषांमध्ये अर्जुन खरोखरच श्रेष्ठ आहे, कारण त्याने या ठिकाणीही प्रवेश केलेला आहे. संपूर्ण विश्व हेच ईश्वर आहे या तत्वावर त्याचा दृढ विश्वास होता आणि ते तत्व बाहेरूनही पूर्ण श्रद्धा प्राप्त करण्याची अर्जुनाचीही इच्छा होती. परंतु ही इच्छा भगवंतासमोर व्यक्त करणे अत्यंत कठीण होते, कारण विश्वरूपासारख्या गहन रहस्याबद्दल तो त्यांना उघडपणे प्रश्न कसा विचारू शकेल, असा त्याला प्रश्न पडला होता. अर्जुनाला आश्चर्य वाटले. मी त्यांना असा प्रश्न अचानक कसा विचारू शकेन जो भगवंताच्या कोणत्याही प्रिय भक्ताने कधीही विचारलेला नाही. हे खरे आहे की मी श्रीकृष्णाचा खूप प्रिय मित्र आहे, पण आपले प्रेम कधी आईच्या प्रेमासारखे असू शकते का? आई सुद्धा त्यांना विश्वरूपाबद्दल प्रश्न विचारायला घाबरलेली होती. मग माझी किंमत काय? त्यांनी हे गहन रहस्य आजपर्यंत स्वतःमध्येच गुप्त ठेवलेले आहे आणि मी त्यांना ते अचानक कसे सांगू शकेन? जर मी असा विश्वास ठेवला की त्यांना याबद्दल काहीही न विचारण्यास उत्तम आहे, तर जोपर्यंत मी विश्वरूप बघत नाही तोपर्यंत मला शांती मिळणार नाही, असा मनात निश्चय करून अर्जुन भीतीने बोलू लागला. पण त्याचे बोलणे हे त्याच्या संपूर्ण शरणागतीचे एक नम्र चिन्हही होते आणि हे शब्द त्याच्या मुखातून बाहेर पडताच हे भक्त प्रेमी देवा, तो स्वतःच जगाचा मूर्तिबंत रूप बनेल ही पहिली घटना आहे. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परम गुह्यम मध्यात्म संजितम यत्यव्योक्तवचस्तेन मोहायम विगतो मम. मदनुग्रहाय म्हणजे माझ्यावर उपकाम करणे, परमम म्हणजे सर्वोच्च, गुह्यम म्हणजे तुझे गूढ अर्थ असलेले शब्द, उपदेश, 10 त्याच्यापासून आसक्ती नष्ट झालेली आहे, मम म्हणजे माझे आहे, गोपनीय, अध्यात्म संजित म्हणजे आध्यात्मिक संबंधित, यत म्हणजे ते, त्वय म्हणजे उक्तम म्हणजे सांगितले, वच म्हणजे अज्ञान, अयम हे पस्त. अर्जुन म्हणाला, माझा आशीर्वाद म्हणून तुम्ही तुमच्या अत्यंत गोपनीय आध्यात्मिक शिकवणींनी माझे अज्ञान दूर केलेले आहे. हे ईश्वरा, हे देवा, जे शब्दात व्यक्त करता येत नाही ते तुम्ही मला असे साधे आणि मधुर रूप दिले आहे की ते वाणीने समजू शकते. जेव्हा आत्मा ब्रह्माच्या रूपात विलीन होतो तेव्हा जीवाचा किंवा मायेचा कोणताही मागमूस उरत नाही. त्यावेळी ज्या रूपात परब्रह्म अवतरते तेच त्याचे अंतिम रूप असते. तुमचे जे रूप तुम्ही एखाद्या लोभी माणसाच्या खजिन्याप्रमाणे आपल्या हृदयावर खोलवर बंद करून ठेवलेले होते, जे स्वतः वेदांनाही ज्ञात नव्हते, नेती नेती म्हणूनच म्हटले जाते, तेच तुमच्या हृदयाचे रहस्य तुम्ही आज मला प्रकट केलेले आहे. हे श्रीकृष्णा, हे गोविंदा, मला महामायेच्या अथांग सागरात डोके बुडत असताना बघूनही तुम्ही स्वतः त्यामध्ये उडी मारली आणि मला बाहेर काढले. आता या जगात तुमच्याशिवाय माझ्यासाठी काहीही उरलेले नाही. पण माझे नशीब इतके वाईट आहे की आजही मी फक्त एवढेच म्हणतो की मी तुमच्यापेक्षा वेगळा आहे. आतापर्यंत मी देहभानात इतका उरफटलो होतो की या जगात मी अर्जुन नावाचा एक सामान्य मनुष्य आहे असे मला वाटत होते. परंतु तुम्ही मला जागे केले. नाहीतर हे देवा, आज मी असा दृढ निश्चय केला होता की जरी 7 समुद्र एकत्र झाले, जरी हे संपूर्ण जग प्रलयाच्या पाण्यात बुडाले, जरी वरचे आकाश कोसळले, तरी मी माझ्या कुटुंबियांशी कधीही लढणार नाही. या अतिरेकी अहंकारामुळे मी वासनेच्या घुसमटीत बुडून गेलेलो होतो.
जर मला तुमच्यासारखा समर्थ मित्र लाभला नसता तर मला कोणी वाचवले असते. आता मी तुमच्या कृपेच्या गर्भातच प्रवेश केलेला आहे आणि आनंदाने ब्रह्माच्या साराचा आस्वाद घेत आहे. जर यामुळे माझी आसक्ती नष्ट झाली असेल तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काय आहे. हे प्रभू, आज तुमच्या चरणांच्या स्पर्शाने मी खरोखरच मुक्त झालेला आहे. जोपर्यंत साधक स्वतःच्या प्रयत्नांचे किंवा क्षमतांचे स्मरण करतो तोपर्यंत तो ईश्वरी कृपेच्या अंतिम आत्मसाक्षात्कारापासून वंचित राहतो आणि आध्यात्मिक साधनेच्या उच्च स्तरावर पोहोचू शकत नाही. परंतु जेव्हा त्याला ईश्वरी कृपेची जाणीव होते आणि जे काही घडत आहे ते सर्व ईश्वरी कृपेमुळेच आहे हे जेव्हा त्याला प्रत्यक्ष समजते तेव्हा त्याचे हृदय कृतज्ञतेने भरून येते आणि तो उद्गारतो, हे प्रभू, मी कशासाठीही पात्र नाही, मी नेहमीच अपात्र आहे. हा सर्व तुमच्या कृपेचाच खेळ आहे. त्याचप्रमाणे कृतज्ञ अंतःकरणाने अर्जुन म्हणतो, प्रभू, आपण मला ज्या काही महत्वाच्या आणि प्रभावी गोष्टी सांगितल्या आहेत त्यास मी पात्र नाही. केवळ आपली कृपा दाखविण्यासाठीच आपण आपले हे अत्यंत गोपनीय रहस्य मला प्रकट केलेले आहे. आता मला कळले आहे की आपण स्वतः परमेश्वर आहात. अर्जुन, मला मोठ्या कृपेने दिलेला गोपनीय आध्यात्मिक बाबीवरील उपदेश मी ऐकलेला आहे आणि आता माझा भ्रम दूर झालेला आहे. भगवंताने अर्जुनाला हे स्पष्ट केले की ते आपल्या संपूर्णतेच्या केवळ एका सूक्ष्म अंशानेच प्रकट ब्रह्मांड बनवलेले आहे आणि त्यांचे अव्यक्त सत्य अमर्याद आहे. या सत्याच्या आधारावर अर्जुनाने स्वतः बद्दल, जगाबद्दल, जगाशी असलेल्या आपल्या संबंधाबद्दल आणि आपल्याबद्दलच्या आपल्या कल्पनांमध्ये बदल केलेला आहे. जय गुरुदेव, जय పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుత పరమసత్మాత్మ శ్రీ ఎస్పాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 11 విశ్వరూప సందర్శన యోగము. ఈ ఏకాదశి అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా శాంతరసం ఉన్నది. అయితే దాంతో పాటు ఒక అద్భుత రసం దాని జన్మస్థానానికి ఇంటికి ఆతిథ్యం స్వీకరించడానికి వచ్చింది. మరియు ఇతర రసాలకు కూడా దాంతో పాటు గౌరవం లభించింది. మరియు ఇది కేవలం బ్రహ్మను మాత్రమే స్పష్టంగా గావించింది. ఈ అధ్యాయం సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ విశ్రాంతి స్థానము. అయితే భాగ్యవంతులు అందరిలోనూ అర్జునుడు వాస్తవంగా శ్రేష్టమైన వాడు. ఎందుకంటే అతనికి ఈ స్థానంలో కూడా ప్రవేశం లభించింది. ప్రపంచమంతా పరమేశ్వరుడే అనే సిద్ధాంతం పైన మనసులో ఏ దృఢ విశ్వాసం కలిగిందో దానిని నా చర్మశిక్షులతో కూడా చూడాలి. మరియు ఈ విధంగా బయట నుంచి కూడా ఈ సిద్ధాంతంపై పూర్తిగా విశ్వాసం కలుగుతుంది అని అర్జునుడి మనసులో ఈ విషయంపై ఎంతో అభిలాష కలిగింది. అయితే తన మనసులోని ఈ అభిలాషను భగవంతుని వద్ద ప్రకటించుట చాలా కష్టము. ఎందుచేతంటే విశ్వస్వరూపం వంటి గూఢ రహస్యము విషయంలో నేను బహిరంగంగా ఎలా ప్రశ్నించను అని అతను ఆలోచిస్తున్నాడు. అర్జునుడు తన మనసులో ఏ విషయాన్ని ఇప్పటివరకు భగవంతుని ఏ ప్రియభక్తుడు ఎప్పుడూ అడగలేదో ఆ విషయాన్ని ఒక్కసారిగా నేను ఎలా అడగను అని ఆలోచిస్తున్నాడు. ఇంకా నేను శ్రీకృష్ణుని అతి ప్రియసకుడును అనేది సరైనదే. అయితే ఎప్పుడైనా నా యొక్క తల్లి ప్రేమతో నా ప్రేమ సమానం కాగలదా? తల్లి కూడా విశ్వరూపం యొక్క సంబంధంలో ప్రశ్నించేందుకు భయపడుతుంది. మరి నేను ఏ లెక్కలో వాడిని? ఈయన ఈ గూఢ రహస్యాన్ని నేటి వరకు తన అంతర్గతంలోనే గుప్తంగా ఉంచుకున్నాడు. మరి నేను ఒక్కసారిగా ఇతన్ని ఈ విషయం గురించి ఎలా అడగను? ఒకవేళ నేను ఈ విషయం గురించి ఏమీ అడగకుండా ఉండుంటే అదే సరైనది అనుకుంటే విశ్వరూప దర్శనం చేయకుండా నాకు శాంతి లభించదు. ఈ ప్రకారంగా నిశ్చయం చేసుకుని అర్జునుడు భయపడుతూ అడుగుట ప్రారంభించాడు. అయితే ఇతని ఈ మాట్లాడటం కూడా అతను పూర్తి ఆత్మసమర్పణ గల వినమ్రతకు సూచనే. భక్తవత్సలుడైన భగవానుడు అతని నోటి నుండి ఈ మాట వెలువడినంతనే ఆయన కూడా ఒక్కసారిగా విశ్వరూపుడైపోతాడు. ఇదే ప్రథమ ప్రసంగము. అర్జున వాచ శ్లోకం 1. మదనుగ్రహయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సంగీతం యత్వమోక్తం వచంతేన మోహోయం విగతో మమ. అర్జునుడు ఇలా అన్నాడు, నన్ను అనుగ్రహించేందుకు ఏ పరమ రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక విషయ వచనాన్ని అనగా ఉపదేశం చేశారో దానిచే నా అజ్ఞానం నశించింది. ఏ కరుణాసాగరుడైన దేవ, ఏ విషయం మాటల ద్వారా ఏ విధంగానూ చెప్పబడజాలదో దానిని మీరు
నా కోసం మాటల ద్వారా అర్థమయ్యేలా సరళము మరియు మధురమైన స్వరూపాన్ని ప్రసాదించారు. ఎప్పుడు ఆత్మ బ్రహ్మస్వరూపంలో విలీనమవుతుందో అప్పుడు జీవులు మరియు మా యొక్క పేర్లు కూడా ఉండజాలవు. ఆ సమయంలో పరబ్రహ్మ ఏ రూపంలో దిగి వస్తుందో అదే అతని అంతిమ రూపము. తమ ఏ స్వరూపాన్ని మీరు తమ హృదయం యొక్క లోపల భాగంలో లోభి యొక్క మనసులో వలె బంధించి ఉంచారో మరియు దేని చిరునామా సాక్షాత్తు వేదాలకు కూడా తెలియదో ఇది కాదు అని చెప్పబడే ఆ మీ హృదయ రహస్యాన్ని నేడు మీరు నా ముందు తెరిచివేశారు. మహామాయ యొక్క అనంత సాగరంలో శిరస్సు వరకు మునిగి ఉన్న నేను నన్ను చూసి ఏ కృష్ణ, ఏ గోవింద, మీరే స్వయంగా దానిలోకి దుముకి నన్ను దాని నుండి బయటకు తీశారు. ఇప్పుడు నాకు ఈ ప్రపంచంలో మీరు తప్ప ఇంకేమీ మిగిలి ఉండలేదు. అయితే నా అదృష్టం ఎలా చెడిపోయిందనగా ఇప్పటి వరకు కూడా నా నోటి నుండి నేను మీకన్నా వేరు వ్యక్తిని అనే మాట వెలువడుచున్నది. ఇప్పటి వరకు నాతో ఎటువంటి దేహాభిమానము కూడి ఉన్నదనగా ఈ ప్రపంచంలో నేను అర్జునుడు పేరు గల ఒక పురుషుడును అని అనుకుంటున్నాను. అయితే మీరు నన్ను మేలుకొలపాలి, లేకపోతే ఓ దేవా సప్త సముద్రాలు ఒక్కటైపోయి ఈ సమస్త ప్రపంచం ప్రళయ జలంలో మునిగిపోని పైన ఆకాశం పడిపోని నేను మాత్రము నా ఈ కుటుంబీకులతో యుద్ధం చేయను అని నేను నేటి వరకు పూర్తిగా నిశ్చయించుకున్నాను. ఈ ప్రకారపు అహంకార ఆధిక్యత వలన నేను పట్టుదల అనేటువంటి లోతైన నదిలో మునిగిపోయి ఉన్నాను. మీ వంటి సముద్రుని స్నేహితుడు నా చెంతగాని లేకుంటే మరి ఎవరు నన్ను రక్షించి బయట తీయగలరు? ఇప్పుడు నేను తమ కృపా ప్రసాదంతో స్పష్టంగా గర్భగృహంలో అంటే గృహ మధ్యంలో ప్రవేశించి ఆనందపూర్వకంగా బ్రహ్మానందాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాను. ఒకవేళ దీనిచే గాని నా మోహం నశించినట్లయితే ఇందులో ఆశ్చర్యపడవలసింది విషయం ఏముంది? హే భగవాన్, తమ చరణాల స్పర్శచే నేడు నిజముగా నా ఉద్ధరింపు జరిగింది. సాధకునికి ఎప్పటి వరకు తన పురుషార్థ సాధన లేదా తన యోగ్యత యొక్క స్మరణ ఉంటుందో అప్పటి వరకు భగవత్ కృప యొక్క ప్రకాశం నుండి తప్పిపోతూ ఉంటాడు. ఇంకా సాధన యొక్క ఉన్నత శిఖరాన్ని చేరుకోలేకపోతాడు. అయితే అతనికి భగవద్గత్ కృప చేతనే భగవత్ కృప యొక్క ప్రకాశం కలిగితే అతను స్పష్టంగా అర్థం చేసుకునేది ఏమంటే ఏదైతే జరుగుతుందో అది భగవాన్ని అనుగ్రహం చేతనే జరుగుతుందని. అప్పుడు అతని హృదయము కృతజ్ఞతతో నిండిపోతుంది. అతడు ఓహో భగవాన్, నేను ఏ విధమైన యోగుడును కాను, నేను అన్ని విధాల అనధికారిని, ఇదంతా తమ అనుగ్రహపు లీలయే అని గట్టిగా అంటాడు. ఈ విధమైన కృతజ్ఞతతో అర్పించబడ్డ హృదయంతో అర్జునుడు ఇలా అంటున్నాడు, హే భగవాన్, తమరు ఏ మహత్వమైన ప్రభావవంతమైన మాటలు వినిపించారో వాటికి నేను పాత్రులను కాను. నేను అనుగ్రహించుట కోసమే పరమ రహస్యమైన తమ రహస్యాన్ని నాకు వినిపించారు. ఇప్పుడు నేను మీరు సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు అనే విషయాన్ని తెలుసుకున్నాను. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణ. 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। 11वां अध्याय में मुख्य रूप से शांत रस केर प्रधानता अछि, मुदा संगे अद्भुत रस से हो अतिथि बन ओकर घर में उपस्थित भेल अछि। आन रस सब के से हो ओकरे संग यथोचित सम्मान प्राप्त भेल अछि आ अंततः केवल ब्रह्म तत्वे स्पष्ट रूप से प्रतिपादित कयल जाइत अछि। ई अध्याय स्वयं श्री कृष्ण देव के विश्राम स्थल अछि, मुदा समस्त भागशाली पुरुष सब में अर्जुन सबसे श्रेष्ठ छथि, कियाक तऽ हुनका एहि दिव्य विश्राम स्थल में प्रवेश करबाक सौभाग्य प्राप्त भेल छनि। अर्जुन के मन में ई बड़ प्रबल अभिलाषा छल जे हुनकर अंतःकरण में जे ई दृढ़ विश्वास स्थापित भ गेल छनि जे संपूर्ण विश्वे परमेश्वर अछि, ओहि सत्य के ओ अपन चर्म चक्षु सँ सेहो प्रत्यक्ष देखैत, जाहिसँ बाह्य रूप सँ सेहो एहि सिद्धांत पर पूर्ण विश्वास स्थापित भ जाय। मुदा अपना मन के ई अभिलाषा भगवान के सोझा में प्रकट करब हुनका लेल बड़ कठिन छल। ओ मन में सोचैत छलाह, एहन गूढ़ विश्व रूप के रहस्य के विषय में हम कोना स्पष्ट रूप से प्रश्न करी। अर्जुन अपना मन में विचार करऽ लगला जे एखन धरि भगवान के कोनो प्रिय भक्त सेहो नहीं पूछने छथि से हम एक बैगे कोना पूछि लिअ। ई सत्य अछि जे हम श्री कृष्ण के बड़ प्रिय सखा छी, मुदा की हमर प्रेम कखनो माय के प्रेम एहन भ सकैत अछि? स्वयं माता सेहो विश्वरूप के संबंध में प्रश्न करबा सँ हिचकैत छथि, तखन हमर कोन गिनती? भगवान एहन गूढ़ रहस्य एखन धरि अपन अंतरंग में गुप्त रखने छथि,
तखन हम एक बैग एहि विषय में हुनका सँ कोना किछु पूछू। फेर अर्जुन मौन में विचार केलखिन, जँ हम ई मानि लिअ जे ई विषय पूछब उचित नहि अछि, तऽ विश्व रूप के दर्शन केने बिना हमरा मोन के कहियो शांति नहि भेटत। एहि प्रकार मौन में निश्चय कऽ कऽ अर्जुन भय आ संकोच संगे अस्थिरे अस्थिरे अपन निवेदन शुरू केलखिन। मुदा हुनकर ई वाणी सेहो पूर्ण आत्मसमर्पण आ गहींर विनम्रता के परिचय छल। आ भक्त वत्सल भगवान तऽ एहन छथि जे भक्त के मुख सँ ई शब्द निकलते मात्र स्वयं अपन विश्व रूप प्रकट करबा लेल प्रस्तुत भऽ जाइत छथि। यह एहि अध्याय के पहिल प्रसंग अछि। अर्जुन उवाच, मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संजितम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। अर्जुन कहलखिन, हे प्रभु, हमरा पर अनुग्रह करबा लेल अहाँ जे परम गोपनीय अध्यात्म विषय के उपदेश देलहुं, ताहि सँ हमर अज्ञान दूर भऽ गेल अछि। हे करुणा सागर देव, जे शब्द में कखनो व्यक्त नहीं कयल जा सकैत अछि, से अहाँ हमरा लेल एहन सरल आ मधुर स्वरूप में दऽ देलहुं जे हम वाणी सँ सेहो ओकर अर्थ बुझि सकलहुं। जखन आत्मा ब्रह्म स्वरूप में पूर्ण रूपेण लीन भऽ जाइत अछि, तखन जीव आ माया के नामो नहि रहि जाइत अछि। ओहि अवस्था में पर ब्रह्म जाहि स्वरूप में प्रकट होइत छथि, वह हुनकर परम आ अंतिम स्वरूप होइत छनि। अहाँ अपन जे दिव्य स्वरूप अपन हृदय के सबसे अंदर के भाग में लोभी व्यक्ति के धन जकाँ गुप्त रखने छलहुं, आ जाहि रहस्य के स्वयं वेदो सब मात्र नेति नेति कहि कऽ पूर्ण रूपेण प्रकट नहीं कऽ सकल, वह हृदय के रहस्य अहाँ आइ हमरा सोझा में खोलि देलहुं। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, महामाया के असीम समुद्र में हम नाक धरि डूबल छलहुं। ई देख कऽ अहाँ स्वयं ओहि समुद्र में कूदि हमरा बाहर निकालि लेलहुं। आब हमरा लेल एहि संपूर्ण विश्व में अहाँ के छोड़ि आर किछु नहीं रहि गेल अछि। मुदा हमर दुर्भाग्य एहन रहल जे एखनो हमर मुख सँ ई वचन निकलैत अछि जे हम अहाँ सँ अलग छी। एखन धरि देहाभिमान एतेक प्रबल छल जे हम अपना के अर्जुन नाम के पुरुष मानैत रही। मुदा अहाँ हमरा जागृत कऽ देलहुं। नहीं तऽ हे देव, हम तऽ पूर्ण निश्चय कऽ लेने रही जे चाहे सातों समुद्र एक भऽ जाय, चाहे संपूर्ण संसार प्रलय के जल में डूबि जाय, चाहे आकाशे कियाक नहीं टूटि पड़य, तैयो हम अपन कुटुंब सब सँ युद्ध नहीं करब। एहि प्रकार के अहंकार आ आग्रह के कारण हम हठ रूपी गहींर खद्धा में डूबि गेल रही। जँ अहाँ सन सर्व समर्थ सखा हमरा संग नहीं रहितौं, तऽ हमरा ओहि सँ बाहर के निकालय वाला छलाह। एखन तऽ हम अहाँ कृपा प्रसाद रूपी प्रत्यक्ष गर्भगृह में प्रवेश कऽ कऽ आनंद पूर्वक ब्रह्म रस के आस्वादन कऽ रहल छी। जँ एहि कृपा सँ हमर मोह नष्ट भऽ गेल अछि, तऽ एहि में आश्चर्य के कोन बात। हे भगवान, अहाँक चरण स्पर्श सँ आइ वास्तव में हमर उद्धार भऽ गेल अछि। जा धरि साधक के अपन पुरुषार्थ, साधना व अपन योग्यता के स्मरण रहैत अछि, ता धरि ओ भगवत कृपा के परम अनुभूति सँ वंचिते रहैत अछि आ साधना के उच्च अवस्था पर चढ़ि नहीं सकैत अछि। मुदा जखन भगवान कृपा सँ ओहि साधक के स्वयं भगवत कृपा के बोध होइत अछि आ ओ प्रत्यक्ष अनुभव करैत अछि जे किछु भऽ रहल अछि से सब भगवान के अनुग्रह से भऽ रहल अछि, तखन ओकर हृदय कृतज्ञता सँ भरि जाइत अछि। ओ भाव विभल भऽ कऽ कहि उठैत अछि जे हे भगवान, हम कोनो प्रकार सँ योग्य नहीं छी। हम तऽ सब दिन सँ अनाधिकारी छी। ई सब तऽ केवल अहाँक अनुग्रह के लीला मात्र अछि। एहन कृतज्ञता सँ परिपूर्ण हृदय सँ अर्जुन भगवान सँ कहैत छथि, हे भगवान, अहाँ जे महत्व, महिमा आ दिव्य प्रभाव के बात सब हमरा सुनौलहुं, हम तकर पात्र नहीं छी। अहाँ केवल अनुग्रहवश अपन परम गोपनीय रहस्य हमरा कहलहुं। आब हमरा पूर्ण विश्वास भऽ गेल अछि जे अहाँ साक्षात परमेश्वर छी। സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 11 ശ്ലോകം 1 വിശ്വരൂപദർശനയോഗം സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവിന്റെ വിശ്വരൂപദർശനം. ഈ 11-ാം അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായി ശാന്തരസമാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം അത്ഭുതരസവും മനോഹരമായി ചേർന്നിരിക്കുന്നു.
മറ്റ് രസങ്ങൾക്കും ഇവിടെ യഥോചിതമായ സ്ഥാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അധ്യായത്തിൽ പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുന്നത്. ഈ അധ്യായം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മഹിമയുടെ വിശ്രമസ്ഥലമെന്ന് പറയാം. ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അർജുനനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ. കാരണം ഈ ദിവ്യാനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് അവനാണ്. അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ലോകം മുഴുവൻ പരമേശ്വര സ്വരൂപമാണ് എന്ന സത്യം തന്റെ മനസ്സിൽ ദൃഢമായി ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതേ സത്യം തന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടും കാണണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്നും അതിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം നേടണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോഹം. എന്നാൽ വിശ്വരൂപം പോലുള്ള അതിഗൂഢമായ രഹസ്യം ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാൻ മടിച്ചു. ഇതുവരെ ഒരു ഭക്തനും ചോദിക്കാത്ത കാര്യം ഞാൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. അവസാനം പൂർണമായ ആത്മസമർപ്പണത്തോടും വിനയത്തോടും കൂടി അർജുനൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അതിപ്രിയ സുഹൃത്താണെന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം മാതാവിന്റെ സ്നേഹത്തോട് ഉപമിക്കാൻ കഴിയുമോ? മാതാവ് പോലും വിശ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഞാൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഈ അതിഗൂഢ രഹസ്യം ഇന്നേ വരെ എന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കും? ഇത് ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാലും വിശ്വരൂപദർശനം ലഭിക്കാതെ എനിക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കുകയില്ല. ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച ശേഷം അർജുനൻ ഭയഭക്തികളോടെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പൂർണമായ ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെയും വിനയത്തിന്റെയും പ്രകടനമായിരുന്നു. ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടയുടനെ വിശ്വരൂപം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ഇതാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ ആദ്യ സന്ദർഭം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മസഞ്ചിതം തത്വയോക്തം വജസ്തേന മോഹോ വയം വിഗതോ മമഃ. എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി അങ്ങ് ആത്മതത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരമഗോപ്യമായ ഉപദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ആ ഉപദേശത്താൽ എന്റെ അജ്ഞാനവും മോഹവും പൂർണ്ണമായി നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ, വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിക്കാനാകാത്ത പരമസത്യം അങ്ങ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധം ലളിതവും മധുരവുമായി ഉപദേശിച്ചു. ആത്മാവ് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ ജീവൻ, മായ എന്ന ഭേദമൊന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. ആ പരമരഹസ്യം അങ്ങ് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി. മഹാമായയുടെ സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്ന എന്നെ അങ്ങ് സ്വന്തം കൃപയാൽ കരയ്ക്കെത്തിച്ചു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങേയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാണാനാവുന്നില്ല. എങ്കിലും ദേഹാഭിമാനം കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ വേറെയും അങ്ങ് വേറെയും എന്ന ഭാവത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. മുൻപ് ബന്ധുമോഹത്തിൽ അകപ്പെട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യില്ലെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങയുടെ കൃപ എന്നെ ആ മോഹത്തിൽ നിന്ന് ഉണർത്തി. ഇന്ന് അങ്ങയുടെ പാദസ്പർശത്താൽ യഥാർത്ഥ ബ്രഹ്മാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ. ഒരു സാധകന് തന്റെ സ്വന്തം കഴിവിലും പരിശ്രമത്തിലുമാണ് ആശ്രയമെന്ന് കരുതുന്നിടത്തോളം ഭഗവത് കൃപയുടെ യഥാർത്ഥ അനുഭവം ലഭിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ എല്ലാം ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ വ്യക്തമായ ബോധമുദിക്കുമ്പോൾ അവൻ കൃതജ്ഞത കൊണ്ട് നിറയുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ വിനയത്തോടെ സമ്മതിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ, എനിക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല. ഇതെല്ലാം അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മഹിമ മാത്രമാണ്. അത്രയും കൃതജ്ഞതാപൂർണമായ ഹൃദയത്തോടെയാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ, അങ്ങ് എനിക്ക് നൽകിയ ഈ പരമരഹസ്യമായ ആത്മജ്ഞാനോപദേശം എന്റെ അർഹത കൊണ്ടല്ല, അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി. അങ്ങ് സാക്ഷാൽ പരമേശ്വരനാണ്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद,
हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।